Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the National Income Aggregates. तो नेशनल इनकम चैप्टर में ही आज हम जानेंगे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस का डिफरेंस देखा था, इन्वेस्टमेंट देखा था क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जरूर देखिए। अब हम यहाँ देखते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स करने से पहले एक बार डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मीनिंग देख लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। डोमेस्टिक इनकम, it is the market value of goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year. एक साल में एक कंट्री की बाउंड्री में, एक कंट्री की बाउंड्री में जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का या सर्विसेज का, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो सब एक कंट्री है, एक कंट्री की टेरिटरी में, एक कंट्री की बाउंड्री में, उसकी टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में, उसकी जो मार्केट में वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, उसकी मनी वैल्यू है, उसको कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू। जैसे इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया का मैप में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की, उसके अंदर जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, उसकी मार्केट वैल्यू है डोमेस्टिक इनकम। चाहे वो रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया हो कि नॉन रेजिडेंट ने। हो सकता है इंडिया की बाउंड्री में किसी नॉन रेजिडेंट ने कुछ प्रोडक्शन किया हो गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, जो ठीक है, जो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, उसने भी अगर कोई प्रोडक्शन किया है गुड्स और सर्विस का, वो हुआ तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही है, इंडिया की टेरिटरी में ही प्रोडक्शन हो रहा है ना गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में। भले ही जो रेजिडेंट नहीं है वो भी अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम में आएगी। वो डोमेस्टिक इनकम में वो सारी चीजें आएंगी जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई है, भले ही रेजिडेंट ने किया हो, नॉन रेजिडेंट ने किया है। ठीक है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है? Market value of goods and services produced by the residents of a country within the domestic territory of a country or outside the domestic territory. अब domestic income में हमारे लिए टेरिटरी होती है, जो टेरिटरी में गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू। लेकिन नेशनल इनकम में हम देखते हैं रेजिडेंट्स, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने क्या प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू। अब इंडिया के रेसिडेंट भले ही इंडिया में रह रहे हो, किसी और कंट्री में रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो, इंडिया के रेसिडेंट, तो उन्होंने भी जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की वो भी हमारे नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। तो नेशनल इनकम अब उन गुड्स और सर्विस की वैल्यू लगाते हैं जो रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो रेजिडेंट गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो कीमत है, उसकी मार्केट वैल्यू है नेशनल इनकम, नेशन की इनकम, जो नेशन की रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। भले ही वो रेजिडेंट इंडिया में रह रहे हों या कहीं बाहर भी रह रहे हैं, तो जो रेजिडेंट गुड और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे उसकी जो वैल्यू आती है वो है नेशनल इनकम। नॉन रेजिडेंट जो गुड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम इसमें नहीं लेते। डोमेस्टिक इनकम में टेरिटरी में जो गुड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ वो देखते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में जो रेजिडेंट गुड्स और सर्विस, जो भारत के रेजिडेंट है, इंडिया के रेजिडेंट है, वो जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले ही हमारी टेरिटरी में कर रहे हैं या इंडिया से बाहर रह के कर रहे हैं, उसको कहेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रॉस और नेट। आज हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे ताकि फिर हम जब न्यूमेरिकल्स करें तो ना हमारे लिए याद रहेंगे, हमारे फॉर्मूले काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन हटा दो तो आपका नेट वैल्यू आ जाती है। डेप्रिसिएशन हमने लास्ट क्लास में डिटेल में, नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसी फॉर्मूले से हमें ग्रॉस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल में से डेप्रिसिएशन करो तो नेट वैल्यू आ जाती है। और अगर ग्रॉस वैल्यू टोटल वैल्यू निकालनी हो तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। ठीक है, ग्रॉस इज नेट माइनस डेप्रिसिएशन,
नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। इससे पहले हम देखते हैं NFIA। आपको बहुत बार क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में दिखेगा, बुक में बहुत बार दिखेगा NFIA। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से, फॉरेन से हमारे देश में, किसी भी देश में कितना पैसा आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम क्या है? इसको हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपकी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। समझते हैं इसे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम FIFA लिखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? जो भारत में, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में विदेश से, अब्रॉड से जो पैसा आ रहा है, जो फैक्टर इनकम आ रही है, वो हो गई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, तो इंडिया से बाहर अब्रॉड जो फैक्टर इनकम जा रही है, ठीक है, जो पैसा बाहर जा रहा है, वो हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का रहने वाला है, उनकी लंदन में, यूके में, लंदन में एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी पे उन्हें रेंट आता है, उस प्रॉपर्टी पे उन्हें हर महीना रेंट आता है। तो ये पैसा जो है वो इंडिया में आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा? अब जैसे इंडिया में किसी फॉरेनर ने, US के कुछ फॉरेनर रहते हैं इंडिया में, और उन्होंने वहाँ पे एक कंपनी खोल ली इंडिया में, US के रहने वालों ने कोई कंपनी खोली है, तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट आता है बहुत US में चला जाता है, क्योंकि है तो कंपनी इंडिया में, लेकिन उसके जो ऑनर है वो तो US के रेजिडेंट है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ, जो पैसा बाहर से अपने देश में आ रहा है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो अपने देश से बाहर जा रहा है, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो सारा पैसा बाहर से आ रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उससे माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो सारा पैसा बाहर जा रहा है उसे डिडक्ट करके हम निकालेंगे NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, नेशनल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम दी है, नेशनल इनकम निकालनी हो, सो नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA ऐड कर दे, NFIA फीफा माइनस फीटा, तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। और अगर हमें नेशनल इनकम दी है और डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम इज नेशनल इनकम माइनस NFIA। तो नेशनल इनकम में से अगर हम NFIA माइनस कर दें तो डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर दें तो नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये फॉर्मूले देख लेना। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने फर्स्ट क्लास में किया था, प्लान, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी कॉस्ट जो आए, जो लागत आती है, इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में, बाजार में, तो कोई चीज एक सेलर बेचता है तो अपना प्रॉफिट भी लेगा, तो उस प्राइस को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसका क्या यूज होता है देखते हैं फॉर्मूले। पहले हम देखते हैं एक टर्म, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी हटा दें, सब्सिडी हटा दें, तो हमारे पास आ जाएगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। की सारी चीजें पीपा बाद में डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है, अभी कंसेप्ट समझ लो फिर हम न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पहले आप बताओ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अच्छा पहले हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से पहले डायरेक्ट टैक्स समझो। डायरेक्ट टैक्स वो है, ये तो सबको पता है, टैक्स तो पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को करनी होती है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो उस इंसान को ही पे करना होता है जिसपे वो लगा है, जिसपे लेवी हुआ है, जिसपे चार्ज हुआ है, उसे खुद ही वो पे करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक इंसान की इनकम पे लगा है ना, उसकी कमाई पर लगा है, तो उसे खुद ही देना पड़ेगा।
किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, उस टैक्स को किसी और पे उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। जिसकी इनकम है वही तो भरेगा टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भी जिसकी प्रॉपर्टी पे लगा तो ऑनर को ही देना पड़ेगा, कोई और थोड़ी देगा। तो डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे लगा उसे खुद देना पड़ेगा, वो किसी और पे उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट किया जा सके, इसका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी, अब जीएसटी आ गया ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी आप जैसे कुछ सामान खरीदते हो, कोई बिल देखा होगा अपने मेडिसिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने में एक बिल होता है, तो बिल में जीएसटी लिखा होता है, जीएसटी इतना लगा, एसजीएसटी सीजीएसटी इतना चार्ज किया। तो सेलर आपसे ही जीएसटी ले रहा है, तो सेलर क्या करता है, कंज्यूमर से ही, कस्टमर से ही जीएसटी ले लेता है और फिर गवर्नमेंट को वो पे कर रहा है। तो जीएसटी जो है उसका बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे सेलर ने आपको शिफ्ट कर दिया अपने टैक्स का बर्डन, उसने आपसे ही टैक्स ले लिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन किसी दूसरे को डाला जा सके, और डायरेक्ट टैक्स इसका बर्डन किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, किसी और पे उसका बर्डन नहीं डाल सकती। ठीक है। और सब्सिडी क्या होता है, ऐसे गवर्नमेंट देती है ना सिलेंडर की सब्सिडी, जो रियायत सरकार देती है, जो कंसेशन देती है गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं सब्सिडी। जैसे सिलेंडर पे सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, कई चीज़ों पे, मेडिसिन पे सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो उसको हम कहते हैं सब्सिडी, जो कंसेशन गवर्नमेंट देती है। ठीक है। So net indirect tax is indirect tax minus subsidy, तो आपका निकल आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें अगर मार्केट प्राइस निकालनी हो, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस निकालना हो, तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो, और फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। देखो मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अब मार्केट पे सेलर कुछ बेचेगा तो क्या करेगा, वो अपनी कॉस्ट निकालेगा। जब आप मार्केट जाओ किसी से कुछ, सेलर से कुछ खरीदते हो, तो वो अपनी कॉस्ट तो निकालता है ना उस प्राइस से, वो प्रॉफिट के लिए ही बेच रहा है, अपनी कॉस्ट निकालेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी प्लस टैक्स का बर्डन भी वो आप पर ही शिफ्ट कर देगा। सो मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी एंड फैक्टर कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट में तो टैक्स की वैल्यू नहीं आती, लेकिन मार्केट प्राइस पे जब कोई सेलर मार्केट में अपनी चीज बेच रहा है तो उस पर वो टैक्स भी कस्टमर से ही चार्ज कर लेगा। सो मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो ये कुछ एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हमने फॉर्मूले देखे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेशनल इनकम पे बेस्ड, जिसमें ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक्स फॉर द डे, प्लीज स्टडी वेल, if you have any queries please feel free to ask. Thank you everyone, thanks for watching.